हाय फ्यूचर लीडर्स, माय नेम इज प्रोफेसर देव। मैं दोबारा से आपके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ। 5 skills that you should and must have if you are looking to do an MBA in marketing. Marketing, we all know, it is all about communication, it is all about promotion. इसके अंदर इवेंट मैनेजमेंट आता है, इसके अंदर प्रमोशंस आते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है, ब्रांड मैनेजमेंट आते हैं और बहुत कुछ आता है। सो अगर आप मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि मार्केटिंग और सेल्स दो पढ़ाया एक ही डोमेन में जाता है, बट ये दोनों जब आप जॉब करने जाते हैं तो अलग अलग डोमेन होता है। सेल्स बिल्कुल अलग डोमेन होता है, हम सेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स जो मार्केटिंग के लिए चाहिए वो मैं बात करने आया हूँ। जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, कम्युनिकेटिंग योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। मतलब कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताना ज़रूरी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कम्युनिकेशन स्किल्स कुड बी द रिटन स्किल्स, कुड बी द वर्बल स्किल्स, नॉट नेसेसरली दैट यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आप अपने लैंग्वेज में भी आगे जाके बात कर सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ। But whatever, be it your language, be it any language you pick, your communication skills should be really good. और इससे मैं बोलना क्या चाहता हूँ आप इस चीज़ को समझो। When I'm saying communication skills, which mean your story telling skills, क्योंकि आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, उनके फीचर्स की बात करेंगे। प्रोडक्ट बेनिफिट फीचर्स एनालिसिस जब आप कर रहे हैं, जिसको हम फैब एनालिसिस भी कहते हैं, आपके पास स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। Only then the customer will pick योर प्रोडक्ट। सेकंड केस में एनालिटिकल। सेकंड केस जो हो जाता है मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है एनालिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल स्किल्स। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट को एनालाइज करना है, आपको प्रोडक्ट एनालाइज करना है, आपको कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को भी एनालाइज करना है। आपको ये सारी प्रोडक्ट्स एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, कॉम्पिटिशन एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट को आगे रखना है, बेटर प्रूफ करना है, ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लें, यूज़ करें, कंज्यूम करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव एनालिटिकल स्किल्स। द थर्ड स्किल, यू शुड बी कस्टमर सेंट्रिक। आपको कस्टमर के शूज़ पहन के देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या सोचता है प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर कैसे सोचता है प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर क्या फील करेगा उस प्रोडक्ट को लेते हुए, कैसे उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा। जब तक आप कस्टमर सेंट्रिक नहीं हो सकते तब तक आपकी मार्केटिंग स्किल्स या मार्केटिंग की नॉलेज आधी अधूरी रह जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो योर कस्टमर, यू शुड बी इन द कस्टमर शूज एंड यू शुड अंडरस्टैंड योर कस्टमर। ओनली देन यू कैन अडैप्ट द प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर्स। सो प्लीज नो योर कस्टमर्स वेल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। फोर्थ स्किल, इवेंट मैनेजमेंट। आपने देखा होगा जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं, हम प्रमोशन की बात करते हैं। वो प्रमोशन डिस्काउंट प्रमोशंस हो सकते हैं, वो प्रमोशन लॉन्च प्रोडक्ट्स के प्रमोशंस हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके के प्रमोशंस हो सकते हैं। जब भी हम प्रमोशंस की बात करते हैं तो हम हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी को लाने की बात करते हैं। वो सेलिब्रिटी कैसे चूज़ करें, कहाँ पे उस सेलिब्रिटी को यूज़ करें, वो इवेंट कहाँ होना चाहिए, इवेंट को कैसे हम सजाएं, उस इवेंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स होगा उस प्रोडक्ट को हम कैसे निकाल के लाएँ, निखार के लाएँ। आपके अंदर इवेंट मैनेजमेंट स्किल बहुत ही ज़रूरी है। यू मस्ट हैव दिस स्किल। आप देखिए जितने भी इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, उसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक अलग ही लेवल पे होते हैं। उस लेवल पे हम नहीं सोच सकते, एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। उनको ये भी बारीकियां पता होती है कि कितनी ऊंचाई पे एक प्रोडक्ट को रखना है, एक प्रोडक्ट को पहले क्या रखना है, बाद में क्या रखना है, गर्ल्स किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बॉयज़ किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप किसी भी स्टोर में चले जाइए, अगर वो स्टोर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए है, यू विल फाइंड जो गर्ल्स प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो सबसे आगे होते हैं। वो प्रोडक्ट्स हमेशा आगे रखे जाते हैं, उनको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर में रखा जाता है, ब्राइट कलर्स में रखा जाता है। वाई? बिकॉज दे आर द कस्टमर्स, और वही कस्टमर्स होंगे जो सबसे पहले जाके चूज़ करेंगे। देखो, बॉयज़ आर नॉट दी नेचुरल बायर्स। हम लोग नेचुरल बायर्स नहीं, हम मतलब मैं भी एक लड़का हूँ, वी आर नॉट ए नेचुरल बायर्स, बट फीमेल्स आर नेचुरल बायर्स। दे स्पेंड टाइम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टोर में एंटर करते हैं, शर्ट पिक करते हैं, पैसा देते हैं, बाहर आ जाते हैं। That's it. This is how we do shopping. But in case of females, no. They do look for the fabric,
they look for the design, they look for everything, whatever possibilities are there, they will negotiate also and then they will come out, but not for us. So it's very important आपके पास इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए. जब मैं इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स की बात कर रहा हूँ, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक इवेंट एक क्राउड को पुल कर सकता है. और ये इवेंट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करने हैं जिसमें मुझे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाने, नहीं. इवन छोटे छोटे इवेंट्स में भी मुझे ध्यान रखना है कि मैं क्राउड पुल कैसे कर सकता हूँ. सो क्रिएटिविटी, इवेंट मैनेजमेंट इज़ द फोर्थ skill which is very important. The fifth skill, which is actually not a soft skill, but it's a skill that you have to acquire, जिसके बिना मार्केटिंग आज के डेट में बिल्कुल अधूरी है. एंड दैट स्किल इज डिजिटल मार्केटिंग स्किल. देखो, आपने मार्केटिंग में या बिजनेस MBA में आपने पढ़ा होगा, शुरू में जो लोग प्रोडक्ट बनाते थे वो बेचते थे और उनकी ही मोनोपोली चलती थी. उसके बाद सेल्स वालों की मोनोपोली चलने लगी जो प्रोडक्ट को बेच सकते थे. उसके बाद मार्केटिंग आया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कस्टमर इज़ द किंग, और मार्केटियर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने लगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए बिज़नेस के लिए. आज के डेट में अगर बिज़नेस में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो लीड्स है. अगर आपको लीड जनरेट करना आता है, अगर आपको सोशल मीडिया पे पकड़ है आपकी, आपको सोशल मीडिया में काम करना आता है, देन यू आर द बेस्ट मार्केटिंग पर्सन. सो द फिफ्थ स्किल हेयर इज़ द social media skills. So friends, these are the 5 skills which I recommend that you must have in you if you want to select marketing as your career. Thank you friends. अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके उन क्वेश्चंस को जवाब देने की कोशिश करूँगा. Thank you. Please do not forget to like and subscribe my video for more such informative videos. Thank you friends.